नमस्कार। 24 घंटे 24 रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 1 अप्रैल से गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे। चुनाव आयोग ने 1 अप्रैल से गैस दाम बढ़ाने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से गैस के दाम बढ़ाने के फैसले पर यह रोक लगाई है। चुनाव आयोग के इस फैसले से सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ने का खतरा फिलहाल टल गया है। केजरीवाल ने इस बाबत चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। चुनाव आचार संहिता इस बात की इजाजत नहीं देता। जो चिट्ठी पेट्रोलियम मिनिस्टर को लिखी है चुनाव आयोग ने, उसमें क्या कहा गया है आपको बता दें। गैस की कीमतों पर चुनाव आयोग का आदेश। अप्रैल से जून 2014 की तिमाही में गैस के दाम को लेकर जारी अधिसूचना पर 14 मार्च 2014 को जो आपने चिट्ठी भेजी थी उसमें उठाए गए मुद्दों पर सभी जरूरी तथ्यों के मुताबिक विचार किया गया। इसके अलावा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ये ध्यान रखते हुए आयोग ने तय किया है कि उस प्रस्ताव को टाला जा सकता है और इसी चिट्ठी की वजह से, जो कि पेट्रोलियम मंत्रालय को दी गई है, अब गैस के दाम 1 अप्रैल से नहीं बढ़ेंगे। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है, 1 अप्रैल से गैस की कीमत बढ़ने के बाद बढ़ने वाली महंगाई से देश के लोगों को बचाने के लिए चुनाव आयोग को धन्यवाद। लेकिन इसके आगे उन्होंने जो कहा है वो दिलचस्प है। अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी है, ट्वीट किया है और कहा है कि चुनाव आयोग की ओर से मिली ये राहत सिर्फ 2 महीने के लिए चुनाव खत्म होने तक की ही है। यानी ये जो राहत चुनाव आयोग की तरफ से है ये सिर्फ चुनाव खत्म होने तक ही सीमित है, अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और आगे वो कह रहे हैं, चुनाव के बाद कांग्रेस सत्ता में आई तो गैस की कीमत $8 और बीजेपी आई तो $16 होगी। आप गैस की कीमत $4 चाहती है, यानी उनकी पार्टी $4 चाहती है। आगे वो कह रहे हैं, मोदी और राहुल गांधी दोनों अंबानी के लिए गैस की ऊंची कीमत चाहते हैं। अंबानी का विरोध करने की हिम्मत सिर्फ आम आदमी पार्टी में है। मोदी को चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल वाराणसी रवाना हो गए हैं। केजरीवाल मंगलवार को वाराणसी की जनता की राय लेकर मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर फैसला लेंगे। केजरीवाल आज शाम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से शिवगंगा एक्सप्रेस पकड़कर वाराणसी के लिए रवाना हुए। कल वाराणसी में केजरीवाल एक रैली को संबोधित करेंगे और लोगों से पूछेंगे कि वो मोदी के खिलाफ चुनाव लड़े या नहीं। केजरीवाल ने कल की रैली के लिए देश भर से समर्थकों को वाराणसी पहुंचने के लिए कहा है। अगर कल केजरीवाल वाराणसी से चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो फिर यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि खबर है कि कांग्रेस अपने महासचिव दिग्विजय सिंह को भी वाराणसी से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, जिसका औपचारिक ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। कल वाराणसी में अरविंद केजरीवाल की होने वाली रैली से पहले अरविंद केजरीवाल ने जताई है बवाल की आशंका। सोशल साइट्स पर चल रही चर्चा के आधार पर अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर पूछा है कि कहीं उनके खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल कल वाराणसी में लोगों से चुनाव लड़ने को लेकर रायशुमारी करेंगे, लेकिन वाराणसी दौरे से पहले केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। सोशल साइट्स पर चल रही टिप्पणियों को आधार बनाते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया है और पूछा है कि क्या बीजेपी वाराणसी में कोई साजिश बना रही है। सोशल साइट्स पर इस तरह की चर्चा चल रही है कि वाराणसी की रैली में अरविंद केजरीवाल खुद पर हमला करवा सकते हैं ताकि नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा सके। क्या हर हर मोदी के नारे को लेकर बीजेपी ने झूठ बोला है? ऐसा इसलिए क्योंकि वाराणसी ही नहीं, बिहार के पूर्णिया की रैली में भी मंच पर हर हर मोदी के बड़े पोस्टर लगे थे। ये पूर्णिया की रैली की वो तस्वीर है जिसमें मंच पर मोदी बैठे हैं और मंच के एक हिस्से में बड़े बड़े अक्षरों में हर हर मोदी लिखा हुआ है। वाराणसी में हर हर मोदी के नारे लगने पर बीजेपी ने नारे से किनारा करते हुए कहा था कि ये उनका आधिकारिक नारा नहीं है। बीजेपी का कहना है कि उनका आधिकारिक नारा अब की बार मोदी सरकार है। अब मोदी के मंच पर हर हर मोदी का नारा दिखने के बाद बीजेपी के दावे की पोल खुल गई है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा है कि शंकराचार्य की फटकार के बाद बीजेपी को हर हर मोदी का नारा वापस लेना पड़ा है। उधर बीजेपी का कहना है कि आतंकवादियों को जी कहकर संबोधित करने वालों का सर्टिफिकेट उन्हें नहीं चाहिए। हर हर महादेव को हर हर मोदी कर दिया, इससे बड़ा अपमान हम लोगों के और कौन हो सकता है। मैं आभारी हूँ श्रद्धेय शंकराचार्य जी का, जिन्होंने इस बात को मोहन भागवत जी तक बात पहुंचाई। जो इसी बनारस के घाट पर उन्होंने ओसामा जी शब्द का प्रयोग किया हो, जो कि आतंकवाद के आरोपियों के घर आजमगढ़ में जाकर आंसू बहाते हैं। ऐसे लोग यदि धर्म की संवेदना की बात करें तो यह बहुत ही हास्यास्पद और उनके दोहरे चरित्र के अनुरूप
बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पहले ट्विटर पर अब की बार भाजपा सरकार का नारा दिया, लेकिन बाद में बदलकर उसमें मोदी का नाम जोड़ दिया। आखिर क्यों? क्या नारे में भाजपा लिखने से गलत संदेश जाता? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पहले अब की बार भाजपा सरकार का नारा लिखा, लेकिन कुछ घंटों बाद नारा बदल दिया और लिखा अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी का आधिकारिक नारा भी यही है, लेकिन सवाल ये है कि राजनाथ ने पहले मोदी की जगह भाजपा सरकार क्यों लिखा? क्या भाजपा लिखने से ऐसा संदेश जाता कि बीजेपी में मोदी की जगह और भी कई पीएम उम्मीदवार हैं? बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए एक और क्षेत्रीय दल से अपना नाता जोड़ लिया है और ये दल है यूपी का अपना दल। बीजेपी ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी में अपना दल के साथ गठबंधन का ऐलान किया। ऐलान के वक्त बीजेपी के यूपी प्रभारी अमित शाह और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल मंच पर मौजूद थी। अपना दल का यूपी के पूर्वांचल में खासा असर है, खासकर इलाहाबाद, मिर्जापुर, बनारस, गोरखपुर और बुंदेलखंड की बांदा कमिश्नरी में आने वाली सीटों पर अपना दल का मजबूत जनाधार है। यहाँ की सीटों पर अपना दल से जुड़ी कुर्मी बिरादरी ही उम्मीदवारों की जीत हार तय करती है। अपना दल उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ सीट और मिर्जापुर सीट, इन 2 सीटों पर हमारे गठबंधन के साथी के रूप में चुनाव लड़ेगी। अपना दल की स्थापना काशीराम के सहयोगी रहे सोनेलाल पटेल ने की थी, लेकिन साल 2009 में सड़क हादसे में उन मौत के बाद पार्टी की कमान उनकी बेटी अनुप्रिया पटेल के पास है। बागी हो गए हैं बीजेपी के बड़े नेताओं में से एक जसवंत सिंह। राजस्थान के बाड़मेर से जसवंत ने निर्दलीय ही पर्चा भर दिया है। जसवंत सिंह को मनाने की पूरी कवायद नाकाम रही और आखिरकार बाड़मेर से जसवंत सिंह ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए कर्नल सोनाराम को बीजेपी का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से जसवंत सिंह नाराज चल रहे थे। जसवंत को मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो नहीं माने। जसवंत ने निर्दलीय पर्चा भर के बीजेपी को बाय बाय करने का फैसला कर लिया है। रिलीफ किस चीज से सर? एक कदम उठाया है आगे के लिए। जसवंत सिंह के अलावा बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेता कतार में हैं, जिन्होंने निर्दलीय पर्चा भरने का ऐलान कर दिया है। जेडीयू ने अपने प्रवक्ता और पूर्व राज्यसभा सांसद साबिर अली को पार्टी से निकाल दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। एबीपी न्यूज के कार्यक्रम न्यूज रूम में नेताजी में जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने खुलासा किया कि पार्टी ने साबिर अली को पार्टी से निकाल दिया है। केसी त्यागी के मुताबिक साबिर अली ने पीएम पद के बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी, जिसकी वजह से पार्टी ने उन्हें हमेशा के लिए निकाल दिया। लोगों ने नमो नमो बंद कर दिया, इसलिए नए लोग आ गए हैं जो नमो नमो करने के लिए श्री एमजी अकबर हैं, श्री साबिर अली हैं, ठीक, श्री जगदम्बिका पाल हैं। साबिर अली और नीतीश के रिश्तों में तल्खी तभी सामने आ गई थी जब साबिर ने राज्यसभा में फिर से जाने की मांग की थी, लेकिन नीतीश ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था। साबिर अली साहब, जिस तरीके से अभी केसी त्यागी ने बयान दिया और ये कहा कि आपको पार्टी से निकाला जा रहा है, पार्टी विरोधी बयान, केसी त्यागी तो बैठ के दिल्ली पे दलाली करता है पार्टी का, उसका 3 वोट बढ़ा सकता है किसी तरीके से, बता दीजिए बिहार में जाके। इसलिए ना मेरा टिकट कर दिया कि मेरा नाम साबिर अली, मुसलमान का बेटा हूँ, कुर्मी का बेटा रहता तो नाराजगी राज्यसभा टिकट कटने को लेकर है? बिल्कुल मेरा हक है, क्यों नहीं नाराजगी होगा? जब मुसलमान के हक की बारी आती है तो ये लोग पहाड़ा पढ़ने लगते हैं, इन्हीं को पढ़ा आता है क्या? आप केसी त्यागी पर हमला बोल रहे हैं, लेकिन पार्टी नेतृत्व पर कहने से भी परहेज कर रहे हैं। नीतीश कुमार, शरद यादव, देखिए नीतीश कुमार जी ने जो हमसे वादा किया था हमारे साथ धोखा हुआ, मैं कह रहा हूँ। तो अगला कदम क्या होगा अब आपका? अगला कदम, राजनीति में कोई बंदिश है क्या? पूरा हिंदुस्तान खुला है। टिकट को लेकर आम आदमी पार्टी का झगड़ा सड़क पर दिखने लगा है। पटना में परवीन अमानुल्लाह के नामांकन के दौरान आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने ही मनीष सिसोदिया को काले झंडे दिखाए। नीतीश सरकार से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई परवीन अमानुल्लाह की उम्मीदवारी का पटना साहिब सीट पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। परवीन अमानुल्लाह के नामांकन के मौके पर पटना पहुंचे मनीष सिसोदिया के खिलाफ आपके कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हंगामे की वजह से परवीन अमानुल्लाह के रोड शो के रूट तक को बदलना पड़ गया। कार्यकर्ताओं ने पैसे के बदले में टिकट देने तक का आरोप लगाया है। उनको ये लग रहा था कि शायद ये पार्टी एक नया राजनीतिक कैरियर के लिए है, तो जिनको टिकट चाहिए था वो तो टिकट नहीं मिलने से नाराज होंगे ही होंगे। लेकिन कई लोग आरोप लगाते हैं कि पैसे की लेकर और टिकट का वितरण किया गया है। एक सबूत कहीं कोई दे देगा, जिसका भी सबूत होगा उसको पार्टी से निकाल देंगे अगर पार्टी का कोई पदाधिकारी होगा। बल्कि मैं तो कहता हूँ स्टिंग करें।
दिल्ली में नर्सरी एडमिशन पर 28 मार्च तक रोक जारी रहेगी। 28 मार्च को कोर्ट में इसकी अगली सुनवाई है। नर्सरी एडमिशन पर कोर्ट की रोक 28 मार्च तक बरकरार रहेगी, यानी नर्सरी एडमिशन का टेंशन बरकरार है। 28 मार्च को कोर्ट में एक बार फिर इस मामले पर सुनवाई होगी। कोर्ट ने सरकार के आंकड़े को पर्याप्त नहीं माना। दिल्ली हाईकोर्ट के सामने सरकार ने आंकड़े रखे थे, लेकिन इन आंकड़ों को पर्याप्त नहीं माना कोर्ट ने। बच्चों के पेट पर चलकर राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार मोहन कुंदरिया ने किया योग। अपनी पार्टी के उम्मीदवार की इस करतूत पर शर्मिंदा होने की बजाय बीजेपी ने कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मासूम बच्चों के पेट पर चलकर अपने योग कौशल की नुमाइश कर रहे हैं गुजरात के राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार मोहन कुंदरिया। फिलहाल कुंदरिया विधायक हैं। मोहन कल एक स्कूल के कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए तो बच्चों के पेट पर चढ़कर ही योग करने लगे। योग का ये वीडियो सोशल साइट्स पर खूब चर्चा में है। बीजेपी का कहना है कि बच्चों के आग्रह पर कुंदरिया ने ऐसा किया। सवाल यह उठ रहा है कि अगर बच्चों ने आग्रह किया भी तो क्या बच्चों के आग्रह करने पर ऐसा करना ठीक है? बोगस वोटिंग को उकसाने के मामले को लेकर शरद पवार फंसते नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनके भाषण की टेप मंगवाई है। नवी मुंबई में शरद पवार ने अपने समर्थकों को आपत्तिजनक बयान दिया था कि पहले सातारा जाकर वोट दे आना और फिर मुंबई आकर वोट देना। पवार ने ये भी कहा था कि उंगली की स्याही मिटाना मत भूलना। पवार के इस विवादास्पद बयान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। अब चुनाव आयोग ने शरद पवार के इस भाषण का टेप मांगा है। हालांकि इस बयान के बाद शरद पवार ने साफ किया है कि ये बात उन्होंने मजाक के तौर पर कही थी। यूपी के गाजियाबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार राज बब्बर आज एक पुलिस अधिकारी पर भड़क गए। गाजियाबाद के विजयनगर इलाके में आज जब राज बब्बर चुनाव प्रचार कर रहे थे तो अचानक एक पुलिस वालों को वीडियो रिकॉर्डिंग करते देख उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। जो वहाँ अपराध करने वाले उनको तो छेड़ेंगे नहीं। आज दिन गाजियाबाद का नाम बदनाम हो रहा है, टोपी पहन कर वर्दी पहन कर घूम रहे लोग, शर्म नहीं आती है। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद राज बब्बर ने मीडिया के सामने सफाई भी दी। घर में कुछ लोग रहते हैं और ऐसी कोई दुर्घटना होने के चांसेस नहीं है, तो शासन प्रशासन को भी देखना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। राज बब्बर को ये भी समझना होगा कि पुलिस वाले अपने मन से उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि ऐसा चुनाव आयोग के निर्देश पर किया जा रहा है, जिसने प्रशासन को उम्मीदवारों के आचरण पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। LG ने एक ऐसा स्मार्ट बल्ब लॉन्च किया है जो उस वक्त जलने लगेगा जब आपके फोन पर कोई कॉल आएगी। ऐसा इसलिए ताकि जब लोग घर पर ना हो तो ऐसा लगे कि वो घर पर ही हैं। ये स्मार्ट बल्ब आईफोन और एंड्रॉइड डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है। वाईफाई और ब्लूटूथ से कनेक्ट होने वाले स्मार्ट बल्ब की ब्राइटनेस और टाइमर को यूजर्स अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इस स्मार्ट बल्ब में पार्टी मोड भी है जो स्मार्टफोन से आने वाले म्यूजिक के मुताबिक ही ब्राइटनेस को मेंटेन करेगा। ये स्मार्ट बल्ब आने वाले दिनों में बाजार में उपलब्ध होगा। इसकी कीमत लगभग $32 यानी करीब 2000 रुपए के आसपास होगी। इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लॉन्च होने के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन एक स्मार्ट बल्ब को यूज करना वाकई बहुत रोचक होगा। 16 दिन से लापता मलेशिया एयरलाइंस में सवार सभी 239 यात्रियों की मौत हो चुकी है। मलेशिया एयरलाइंस ने एक बयान जारी कर ये जानकारी दी। मलेशिया एयरलाइंस के अलावा मलेशिया के प्रधानमंत्री ने भी आज बताया कि लापता विमान दक्षिण हिंद महासागर में क्रैश हुआ था। ये दावा ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और ऑस्ट्रेलिया के सैटेलाइट से ली गई तस्वीर के आधार पर किया गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के तट से 2500 किलोमीटर दूर लापता विमान के टुकड़े दिखाई देने की बात है। अंतर्राष्ट्रीय सर्च टीम ने भी बताए गए इलाके में मलबा होने की पुष्टि कर दी है। अब अमेरिका ने लापता विमान में ब्लैक बॉक्स की खोज के लिए अपना एक टोही जहाज मलबे वाली जगह पर भेजा है। मलेशिया एयरलाइंस का विमान MS-370 8 मार्च को कुआलालंपुर से बीजिंग की ओर उड़ान भरने के 1 घंटे के भीतर ही लापता हो गया था। इस विमान में 5 भारतीय समेत 239 लोग सवार थे।